नमस्ते लिब्रा, तुला राशि वेलकम बैक। कैसे हैं लिब्रा आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। लिब्रा अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। बट स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में चीज़ें होती हैं, तो आप जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। बट आपको अगर किसी भी लाइफ में किसी भी सिचुएशंस में आप स्टक महसूस करते हैं ना, आप रीडिंग करवाना चाहते हो मेरे से पर्सनली जुड़ के, तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना क्या करें। जिस भी साइन से लिब्रा आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड काफ़ी लाइक शेयर भी कुछ लोग करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, तो हर बार कहती हूँ थैंक यू, जिसके लिए यूँ ही आगे भी करते रहिए। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। एक बात और अगेन कहना चाहूँगी कि भाई पार्टनर की चूँकि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें वाइस वर्सा भी लग सकती हैं आपको, रोल रिवर्स भी हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या है एंजलिक मैसेज आपके लिए, क्या है लिब्रा के लिए, क्या है यूनिवर्स, सॉरी लिब्रा के लिए क्या है एंजलिक मैसेज, क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं। पैशन, मैग्नेटिक एंड सेड्यूसिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय। जो भी चीज़ें आसपास अगर अच्छी आपको फील हो रही है, होंगी उस फेज़ को आप इंजॉय करो, ना कि डिसअपॉइंट होके या काफ़ी नेगेटिव चीज़ें सोच के अपनी चीज़ों को गलत मत कीजिए, ख़राब मत कीजिए। लाइफ है, एंजॉय इट। चलिए देखती हूँ पहले आपकी एनर्जीज क्या है, लिब्रा की एनर्जीज रिलेशनशिप में क्या है यूनिवर्स, करंट प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए, लिब्रा क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं, सिचुएशंस क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा की प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है, क्या चाहते हैं लिब्रा अपने पर्सन से, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए क्या है, प्रेजेंट करंट फीलिंग्स लिब्रा की क्या है। ओके, सिचुएशंस अगर कहूँ तो हो सकता है कुछ लोग ब्लॉकेज फेस कर रहे हो, या कहूँगी कुछ एक्शंस लेना चाहते हो, माइंड भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स हो सकती है कुछ लोगों की सिचुएशंस में, या कहूँगी कुछ लोग ब्लॉकेज भी फेस कर रहे हो, या पर्सन बात नहीं कर रहे हैं, ऐसी भी कुछ लोग फेजेस हो सकता है कि चल रहा है। एंड आप क्या एक्शंस लो, क्या तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन्स, डाउट्स है, कुछ चीज़ें आप अप्रोच करना चाहते हो अपनी चीज़ों को बदलने के लिए, माइंड भी आपकी ऐसी सिचुएशन दिख रही है। चलिए देखती हूँ क्या है अब, सोच में फीलिंग्स कितनी हाई है आपकी, क्या दिल से सोचते हो। ओके, माइट भी आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई हों, जाने अनजाने, शायद आपका वो कहने का वो मन नहीं था, लेकिन शायद आपने वो बातें कह दी। चीज़ें अभी अगर कहूँ लिब्रा, तो आपकी लग रही है कि जाने अनजाने की कोई गलती है, जानबूझ कर तो नहीं। बिकॉज यहाँ पे देखो हर्मिट की कार्ड एंड 8 ऑफ सॉर्ट्स, यानी कि ये चीज़ें ये बता रही हैं कि भाई आपको पता है कि आपने कौन से जगह पे क्या मिस्टेक की है, या आपने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया, वो पर्सन उस चीज़ों को करने में शायद माइट भी नहीं रेडी थे। तो कुछ लोग का ऐसा फेजेस हो सकता है, इस वजह से शायद आप अभी प्रेजेंट सिचुएशन में अपने पर्सन से एक हेल्दी कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशंस नहीं कर पा रहे हो, अपने मन में जो सोच रहे हो वो फीलिंग्स आप अपने पर्सन को ओपन अप होकर बात नहीं कर पा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। फीलिंग्स हाई है, एनजाइटी है, डिप्रेशन है, थोड़ी सी कहते हैं कि भाई अपने आप में आप सिमटे से हो, खुद को बहुत कंट्रोल करना आपने फिलहाल सीख लिया है। एंड आप अगर कहूँ तो रिसेंट में भी कुछ लोग हो सकता है कि किसी रीडर से या कोई मेंटोर आपको कुछ हद तक कुछ चीज़ें आप गाइड, कहीं ना कहीं से आप गाइडेंस लेना चाहते हो कि भैया क्या आगे ज़िंदगी में है, क्या है नहीं है। आप काफ़ी ज़्यादा मुझे अगर कहूँ तो स्पिरिचुअल दिख रहे हो, बिकॉज आपकी तरफ में हायरोफेंट की एनर्जीज, इट मीन्स कि कुछ तो है जो आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, कहूँगी उनसे आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, वो काम ज़्यादा करते हो। या कहूँगी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर या कोई एक मेंटोर हो, गुरु से कुछ तो आपने ज्ञान फिलहाल ली है रिश्ते को लेके, या लेना चाहते हो। कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हो कि मुझे लेना चाहिए, माइट भी पर्सनली कुछ चीज़ें जोड़नी चाहिए, बिकॉज आपके मन में अगर कहूँ तो एक्शंस अगर कहूँ तो जो चीज़ें ले नहीं पा रहे हो, लेकिन आप टू मच दिखता है कि प्यार है। 2 ऑफ कप्स, इट मीन्स कि आपके मन में फीलिंग्स तो है। एंड शिद्दत से प्यार, एक देखो आपका प्यार भले ही पर्सन शायद उतनी हद तक नहीं समझते हैं, लेकिन आपका प्यार जो है ना एक जन्म जन्मांतर का। कुछ लोग ना सोचते हैं कि भाई रिलेशनशिप कभी कभी अफेयर्स हो जाता है, कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि आप शादी तो किसी और से कर लियो लेकिन मन कहीं और जुड़ जाता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई पास्ट की कार्मिक चीज़ें हैं कि आपका पास्ट में कोई एक कनेक्शन रहा है,
हाँ, पिछले जन्म में तो कुछ लोग वैसे भी सोचने लगते हैं, तो भाई उनसे ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाती है। जिनका ऐसा भी नहीं भी है, अगर तो जिस सेम पर्सन से अगर डील कर रहे हो तो भी कहूँगी आपका प्यार दिखता है कि भाई आप उनके लिए बहुत ही अच्छा सोचते हो। कहीं से भी आपकी एनर्जीज में बुरी नहीं दिख रही है चीज़ें, कि आप उन पर कोई गुस्सा या चीज़ें नहीं, खुद को इसीलिए कंट्रोल कर रहे हो। गुस्सा भी नहीं आता है शायद अभी आपको, पास्ट में आता था। कार्मिक में बोली ना कि आपकी एनर्जीज में दिखती है कि कार्मिक चीज़ों को भी सोचते हो कि मेरा क्यों इससे कनेक्शन हुआ, क्यों हुआ। कई सवालात हैं जो आप अपने मन में भी, मतलब कम आपकी अगर एनर्जीज कहूँ ना, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है रेबला, आप किसी से बात उतनी हद तक नहीं करते हो रिश्ते को लेके, लेकिन करना ज़रूर चाहते हो, या किसी ऐसे इंसान से बात करना चाहते हो या खुलना चाहते हो, या ऐसे इंसान से शायद माइट भी कन्वर्सेशन करते हो कि वहाँ से आपको कुछ पॉजिटिव वाइब्स मिले। आप यूं ही सबके साथ कम्युनिकेट नहीं करते हो अपने रिश्ते को लेके, बिकॉज वो चीज़ें आपको अभी फ़िलहाल अच्छी नहीं लग रही है कि आप हर किसी से बात कर लोगे। जो इंसान एक राइट डायरेक्शन दे उनसे भले आप कन्वर्सेशन करना चाहते हो। आपकी दिखती है कार्मिक चीज़ें। आपकी अगर कहूँ तो हो सकता है कि आप काफ़ी वेल इस्टेब्लिश्ड वर्क करते हो। आपकी हो सकती है कि भाई अच्छे जगह में आप काम करते हो, औहदा है, रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, आपकी एक इज्जत है, ये भी मैं कह सकती हूँ। मनी वाइज आपकी इनकम ऑफ सोर्स काफ़ी अच्छी है, या घर परिवार काफ़ी अच्छा है, तो वो चीज़ें दिख रहा है आपका। आप मैनिफेस्ट करते हो, रिश्ते को हील करना चाहते हो, बट अपने आप को भी फिलहाल समझ रहे हो। अगर फ्यूचर्स के रिगार्डिंग आपकी सोच में कहो ना कि कुछ नहीं रिश्ते में, तो आपको लगता है कि मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन सामने वाला पर्सन भी मुझे उस तरह से अपनाए तो, है ना। बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी एक सिमटी हुई एनर्जीज मुझे दिखती है। लव है, दूर से निहारते हो, सामना उतना नहीं कर रहे हो फिलहाल। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा ही लग रहा है कि सामना कम करते हो। ये मुझे अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से ज़्यादा रिलेट करेगी एनर्जीज, जिसके पर्सन डिस्टेंस में रहते हैं, या अगर साथ में भी रहते तो कहूँगी मतलब मिनिमम, या ओपन अप बातें मैं नहीं कह सकती कि खुल के जो मन में चल रहा है वो खुल के बोलते नहीं हो शायद, अगर साथ में भी रहते हैं तो। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन, ये तो आपकी एनर्जीज थी, अब आपके पर्सन की क्या है, वो क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेके, उनके लाइफ की सिचुएशंस फिलहाल क्या है। अपने पर्सन के नेम को बार बार रिपीट करो ताकि माइट भी एनर्जीज ज़्यादा रिलेट हो पाए। यूनिवर्स मुझे बताएं लिब्रा के पर्सन की एनर्जीज क्या है, लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं लिब्रा के पर्सन की एनर्जीज क्या है, लिब्रा के पर्सन की एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स उनकी सिचुएशंस, उनकी फीलिंग्स, लिब्रा के लिए क्या एक्शंस देना चाहते हैं, क्या चल रहा है यूनिवर्स, प्रेजेंट क्या है, फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स गाइड में ओके। चलो ये तो सिचुएशंस है। देखो आपके पर्सन, ओके, ये ऐसे पर्सन की पर्सनालिटी या एनर्जीज कैच करी जो कि बहुत ही, अगर कहूँ तो आप अगर बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हो, तो ये इंसान अपने सॉफ्टनेस को आपके सामने जाहिर ही नहीं होने देते हैं। थोड़े से रूड हैं, रिलेशनशिप में हमेशा अपनी ही मानते हैं, या ज़िद्दी पर्सनालिटी मैं कह सकती हूँ। बोलते हैं तो बहुत ही कड़वा बोल जाते हैं, प्यार करते हैं लेकिन कहूँगी कड़वा बोलना। तो सिचुएशंस में अगर कहूँ तो ये इंसान या तो कोई ट्रैवलिंग, या कहूँगी या अपना जगह परिवर्तन करना चाहते हैं, या कुछ तो है कि ऐसी चीज़ें, या अगर सामने अगर कि डिस्टेंस में थे तो माइट भी कुछ हद तक मिलने की भी सोचते हैं पर्सन। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी फेजेस हो सकता है कि पर्सन रिच आउट करना चाहते हैं। अगर ब्लॉक फेजेस है या कुछ चीज़ें ओपन अप, तो वो हद तक, कुछ हद तक कह सकती हूँ मैं, या ये खुद से भी जाना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ और कितनी हद तक क्या भावनाएं हैं। ओके, अगर फैमिली है, ओके, दोनों की एक तरफ तो ये है कि भाई आप मानो ना मानो, देखो यहाँ पे लवर्स आपकी तरफ में, अगर 2 ऑफ कप्स का एनर्जीज था, यहाँ पे लवर्स का कार्ड, इट मीन्स कि ये पर्सन आपको पसंद तो करते हैं। अब आप इस रिश्ते को किस वे में देखते हो आई डोंट नो, या प्रेजेंट फेज जो भी चल रहा हो, बट ये इंसान आपसे अट्रैक्टेड हैं। अगर कहूँगी प्रायोरिटी कहते हैं ना कभी कभी फैमिली, अगर आप दोनों का अफेयर वाला केसेस है तो कहूँगी प्रायोरिटी इनकी फैमिली है, ठीक है, बच्चे हैं, फैमिली है, या जिनका अफेयर नहीं है, सेम पर्सन को अगर डेट कर रहे हो, सिंगल हो कि भाई आप दोनों की कोई मतलब और कोई पर्सन नहीं है लाइफ में लव का, तो जिनका ऐसा नहीं भी है तो भी कहूँगी माता पिता हो सकते हैं, वो इनकी प्रायोरिटी है। समझ रहे हो ना, वो चीज़ें मैं कह सकती हूँ। बट आप इनके ये चीज़ है कि ये इंसान रिलेशनशिप में अपनी चीज़ों को ज़्यादा रखना चाहते हैं, आपको कम सुनते हैं, मैं ये कह सकती हूँ, बिकॉज इनकी सुनने की कैपेसिटी मुझे कम दिख रही है। बट एक बात तो है कि इंसान आपको प्यार ज़रूर करते हैं। इनकी विश, ओके, इनकी विश अगर कहूँ, पास्ट कुछ टाइम पहले कुछ चीज़ों को इन्होंने एंड ओवर किया है आपसे, कि जो चीज़ें ये पहले करते थे अब वो करना इन्होंने भी ख़त्म कर दिया या एंड किया है।
कुछ हद तक अपने आप को खुश करने के लिए। कभी कभी ना सिचुएशंस लाइफ में ऐसी होती है कि इंसान खुद को खुश करना चाहता है एंड खुद के अकॉर्डिंग चलना चाहता है, तो वहाँ पे लगता है कि कुछ चीज़ों को मुझे अब गिव अप करना चाहिए, एंड करना चाहिए। तो इनकी एनर्जी से मुझे वो लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ये 10 महीने हो सकते हैं, 10 हफ्ते हो सकते हैं, या 10 दिनों की भी अंतराल में मैं कह सकती हूँ कुछ चीज़ों को इन्होंने एंड किया है, या आपसे कुछ हद तक चीज़ों को तोड़ी है, मैं ये भी कह सकती हूँ कि हुआ है ये चीज़ें। ओके, यहाँ पे इमोशंस मुझे कम दिखती, जितनी आपकी देखो इमोशंस है, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं प्यार है, लेकिन यहाँ पे चूंकि फैमिली वाइब्स ज़्यादा आ रही है कि भाई फैमिली की एनर्जीज आ रही है, या फैमिली प्रायोरिटी है, या किसी और ये सेपरेटेड कोई अफेयर वाली अगर आप दोनों की केसेस है, क्योंकि ये प्रायोरिटी उन्हें चूज करते हैं। कोई भी फैमिली मेम्बर्स हो तो प्रायोरिटी इनका फैमिली है, बच्चा है, परिवार है, या माता पिता है, जो भी आप दोनों की सिचुएशन है। देखो सबकी अपनी अपनी लाइफ की स्टोरी होती है, इसलिए ओपन माइंड से सुनना चाहिए जो भी है। बट ये एक क्लियरिटी या एक्शंस की अगर कहूँ तो कुछ नियरेस्ट बाय फ्यूचर्स में इनकी सोच में ये लेना चाहते हैं, ले पाए वो अलग बात है, लेकिन लेना ज़रूर चाहते हैं। सेकंड कनेक्टिविटी ये भी सोचते हैं, जो इन्होंने शायद एंड की है, अब कुछ हद तक रिग्रेट में कह सकती हूँ, या मन ही मन कुछ चीज़ें हैं जो ये ओपन अप करना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है, ओवरऑल एनर्जीज क्या है, आपकी तरफ की एनर्जीज देखती हूँ ओवरऑल क्या है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, वेल प्लान, वेल टाइम, ये आपकी दिखती है कि एक करेक्ट टाइम या करेक्ट चीज़ें आप चाहते ज़रूर हो कि नेक्स्ट लेवल इन रोमांस चीज़ें शुरुआत हो, ये ब्लॉकेज फेजेस हटे, कम्युनिकेशंस हो। बिकॉज यहाँ पे कम्युनिकेशंस अगर होती भी है तो जो बातें करनी चाहिए वो आप बात नहीं करते उनसे, काम भर लिमिटेड वर्क बात कर सकते हो, लेकिन जो एक्चुअल है कि हाँ मुझे ये चीज़ें कहनी है, पास की कोई चीज़ें हैं जो आपको अभी भी चुभ रही है, जो चीज़ों को आप क्लियर कहना चाहते हो, वो शायद ओपन अप नहीं है, तो शायद माइंड भी आपकी दिख रही है वो एनर्जीज। इधर देखते हैं क्या है इनकी ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। आपको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि सामने एक समंदर है जिसे आपको कौन सी चीज़ को यूज़ करके पार करना चाहिए ताकि आप डूबो नहीं, वो आपकी सोच है कि नेक्स्ट लेवल जो जाना चाहिए व्हाट इट विल बी। टेन ऑफ वॉन्ड्स, इनकी दिखती है कि रिच आउट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बट ओवर बर्डन है। ओवर जितनी हद तक इनकी फर्स्ट इसमें दिखा ना कि ये करना चाहते हैं, उतनी हद तक ये ओवर डिप्रेस्ड मैं कह सकती हूँ कि हैं। भले किसी के सामने जताते नहीं हैं, थोड़े से रूड या एटीट्यूड फैक्टर है, बट अभी फिलहाल दिख रहा है कि ओवर बर्डन है। अगर कम्युनिकेशंस नहीं होती है तो माइट भी चाहत कह सकते हो कि कम्युनिकेशंस की है, या अगर कम्युनिकेशंस होती भी है तो ओपन अप करना चाहते हैं, ये भी कहीं ना कहीं कुरेदना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट बाई की एनर्जीज देखती हूँ कि आप दोनों के रिश्ते में परिवर्तन क्या है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें, थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें, थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। सोच समझ के देखो, स्लो ही चलो ना, कहते हैं कि भाई चाल जो चलो, मतलब जो आप स्टेप आपको लग ही रहा है कि मैं अगर फिर से कुछ चीज़ें करूँ ना तो आपको पता नहीं, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक समंदर वाला फेजेस दिख रहा है कि मैं पार हो पाऊंगा या बीच में कहीं फिर से हैंगिंग फेजेस आ जाएंगी। तो कहूँगी माइट भी कुछ नियरेस्ट बाय में कुछ एलिगेशन या कुछ चीज़ें हाइपर हो सकती हैं, तो थोड़ा संभल कर ही चले या थोड़ा डिले चाल चले तो ज़्यादा अच्छा है। इधर देखते हैं क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, क्या ही बोलूँ। ये पर्सन देखो अगेन कहूँगी बॉटम ऑफ द डेक में भी वो बातें दिख रही हैं, इधर भी 3 कार्ड्स निकाला है, उसमें भी वही बातें हैं कि भाई ये इंसान आपसे अब वैसा लड़ाई झगड़े या वो चीज़ें करना नहीं चाहते। ये भी ओवर पॉजिटिव है, लेकिन ओवर कहते हैं ना कि भाई ये सामाजिक भी बहुत चीज़ें सोचते हैं, तो वो चीज़ों को सोचते हैं कि आप अगर उस तरह से आओगे तो ये पर्सन एक्सेप्ट करने में कहूँगी ये बैक हो जा रहे हैं। तभी कहूँगी सोच समझ के स्टेप लगाएं। लेकिन आप दोनों का अगर कहूँ चाहो ना चाहो, व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड आई है, इट मीन्स कि कुछ तो मेजर टर्नओवर होगा। यूनिवर्स भी कुछ चीज़ें चाहते हैं कि रिलेशनशिप में कुछ टर्नओवर हो, तो इनके तरफ से एक ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, फर्म द गुड एनर्जीज, व्हील ऑफ फॉर्चून, लक इनके भी साथ है ना, आपके दोनों रिश्ते के साथ में हैं। लास्ट कार्ड आपका भी अगर कहूँ तो 3 ऑफ पेंटिकल्स है, जो बताते हैं कि किसी न किसी तरह से पॉसिबिलिटीज़ है कि एक कम्युनिकेशन हेल्दी हो सकती है या एक कनेक्शंस अच्छा भी हो सकता है, बट संभल कर कन्वर्सेशन करें।
हाँ, देखो कुछ लोग ना अगर ज़बरदस्ती आप दोनों के बीच में घुसते हैं ना तो उनको घुसने ही मत दो, बिकॉज़ यहाँ पे दिखता है 7 ऑफ वॉन्ड्स में कि अननेसेसरी का कुछ लोग अपना ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं, तो उनकी सुननी नहीं है फ़िलहाल, उतना ज्ञान लेने की दरकार नहीं है आपको। चलिए देखती हूँ क्या है अब, डिवाइन टाइमिंग क्या है। इट्स कमिंग फॉर यू, मैं बोल रही ना कुछ चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ में, आप उसको कैसे हैंडल करते हो, कैसे टैकल करते हो, कैसे उसके तरफ में आगे बढ़ते हो, डिपेंड्स अपॉन यू, है ना। ये पर्सन माइंड भी कुछ हद तक कुछ चीज़ें चेंजेस करे एंड आपकी तरफ में कुछ चीज़ें आ रही हैं, अब आप उसको कैसे रखोगे वो आप पे डिपेंड करता है। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भर भर के कीजिए, एंड नहीं समझ में आए कि कहाँ शेयर करना है वीडियो को तो अपने स्टेटस पे भी लगा सकते हो, लिंक को शेयर करें ताकि और कुछ प्रियजनों के साथ में चीज़ें आ पाएँ आपकी तरफ में। एंड अगेन कहूँगी, डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो, पर्सनल डिटेल्स रीडिंग के लिए यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, एंड जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आई है उसे फॉर्म करें, क्लेम करें। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।